वह नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की धारा याद कर ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया सागर। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन महोत्सव में आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खूब धूमधाम से गिरिडीह में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। झंडा मैदान में हुआ जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम। उपायुक्त ने फहराया तिरंगा। मार्च पास्ट परेड का भी हुआ आयोजन। सिविल कोर्ट समेत विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक दलों के दफ्तरों में फहराया गया तिरंगा। कार्यालय प्रमुख ने किया ध्वजारोहण। देशभक्ति के भाव से भरा रहा माहौल। और स्वतंत्रता दिवस पर गिरिडीह के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में लहराया गया तिरंगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस का जश्न जिले भर में खूब उत्साह के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित हुआ। यहां डीसी ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्र ध्वजा को सलामी दी। इस दौरान मार्च पास्ट परेड भी किया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन भाव के साथ स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम झंडा मैदान में गुरुवार को संपन्न हुआ। यहां उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीडीसी स्मिता कुमारी, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, डीएसपी 1 अंकिता राय, एसडीपीओ विनोद रवानी, उप नगर आयुक्त विशाल दीप खलको समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ध्वजारोहण से पूर्व उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सबसे पहले खुले जीप से परेड में शामिल 14 प्लाटून का निरीक्षण किया। 14 प्लाटून में सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, आईआरबी, महिला जिला पुलिस बल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं बैंड पाइपर के साथ शामिल हुई। वहीं कार्मेल स्कूल, सर जेसी बोस बालिका विद्यालय व अन्य स्कूल के विद्यार्थियों के प्लाटून भी परेड में थे। परेड निरीक्षण के बाद डीसी और एसपी ने झंडा तोलन कर राष्ट्रीय गान के बीच राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने जिले में चल रहे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पहले से गिरिडीह जिला पहले से अब और बेहतर कर रहा है। कहा कि विकासशील योजनाओं के जरिए गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करना है। इस दौरान डीसी और एसपी ने प्लाटून में शामिल स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद सब जैसे प्लाटून कमांडर एएबी पब्लिक स्कूल फिजिकल सिविल कोर्ट समेत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं
सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने और पपरवा टांड स्थित न्यू समाहरणालय में डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इस मौके पर कई अधिकारी व कर्मी शामिल रहे। स्वतंत्रता दिवस का जश्न गिरिडीह सिविल कोर्ट समेत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय और राजनीतिक सामाजिक कार्यालयों में गुरुवार को खूब धूमधाम से मनाया गया। सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कई न्यायिक अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। इधर अधिवक्ता भवन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने झंडोत्तोलन किया। वहीं पपरवा टांड स्थित न्यू समाहरणालय में डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने, जिला परिषद के प्रांगण में जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने, एसडीएम कार्यालय में सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने, नगर निगम में उप नगर आयुक्त विशाल दीप खलको ने, सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। वहीं पुलिस लाइन में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने तिरंगा फहराया। इसी तरह विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में पार्टी प्रमुख ने झंडा फहराया। मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी खूब आन बान और शान से तिरंगा रोहन किया गया। हिमाचल यमुना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान मुकेश धनबाद के खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय, सरकारी कार्यालय व निजी कार्यालय व एसडीपीओ आवास और सभी विद्यालयों में बड़े ही धूमधाम के साथ ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। वहीं प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम धनबाद के पुनीत राय स्टेडियम में संपन्न किया गया। धनवार प्रखंड अंतर्गत खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय, एसडीएम आवास, एसडीपीओ आवास, धनवार प्रखंड सहअंचल कार्यालय, धनवार थाना, धनवार नगर पंचायत के साथ साथ +2 वीरेंद्र आयन उच्च विद्यालय डोरंडा, गुरुकुल शिक्षकालय, डॉक्टर भामा पब्लिक स्कूल, केडी इंटरनेशनल स्कूल, जेपी इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय, डीपीएस धनवार, घोड़तम्बा के साथ सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम धनवार के पुनीत राय स्टेडियम में संपन्न हुआ, जहां पर ध्वजारोहण से पूर्व खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार एवं एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने परेड निरीक्षण किया। मौके पर खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह, एलआरडीसी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, धनवार प्रमुख, 20 सूत्रीय अध्यक्ष, धनवार थाना प्रभारी, घोड़तम्बा थाना प्रभारी के साथ साथ सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र सम्मिलित थे। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है, वह कार्यक्रम आपके इस अनुमंडल में हो रहा है, इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये क्षण, ये दिन जिला बनने के पूर्व जितनी भी तारीफ की और फिर आप देखेंगे उसके बाद बच्चे भी स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर पुरस्कार होगा, इस अवसर के लिए आमंत्रित भी है। राष्ट्रीय सिलोक सलामी सर।
स्वतंत्रता दिवस पर श्री आर की महिला कॉलेज में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यहां सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। बाद में 13 अगस्त को हुए इंटर क्लासेस खेल प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता में खो खो यूजी टीम विनर रही थी। वहीं जूडो में अनुराधा कुमारी, श्वेता कुमारी, टाइकोंडो में कोमल शर्मा, चेस में मानसी कुमारी और डांस में परी कुमारी विजेता रही थी। इन्हें यहां पुरस्कृत किया गया। आज़ादी के 78वें वर्ष गांठ पर मैं समस्त देशवासियों को अपने ओर से जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को, वार्डवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही साथ मैं अपने नगर निगम क्षेत्र के वासियों से आग्रह करता हूं कि साफ सफाई रखने में नगर निगम का सहयोग करें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जागो फाउंडेशन की ओर से पूरी पढ़ाई देश की भलाई के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह एवं लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के तरफ से साथ ही साथ अपने ओर से पूरे देश एवं गिरिडीह जिला के तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। साथ ही इस आज़ादी को दिलाने में वीर शहीदों को भी मैं अंतरात्मा से मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा मैं गिरिडीह जिले के तमाम वासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों को नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, ये आज़ादी का उत्सव भाईचारापूर्ण निभाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों को नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, ये आज़ादी का उत्सव भाईचारापूर्ण निभाएं। जय हिंद, जय भारत। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की ओर से देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की गिरिडीह वासियों को हार्दिक बधाई। गिरिडीह वासियों से मेरा आग्रह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रण लें कि हम सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें तथा समाज की समरसता को बनाए रखें। 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त झारखंडवासियों, समस्त गिरिडीह वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अपने देश के वीर जवानों ने अपने लहू से, अपनी बलिदानों से देश को स्वतंत्रता दिलाने में कामयाबी हासिल की थी, आने वाला दिन अपना देश, अपने युवा, अपने किसान और अपने देशवासियों के हाथों में सुरक्षित है और आने वाला दिन सुरक्षित रहेगी। और निश्चित रूप से देश के ये आज़ादी का ये जो हमारा वर्ष है, लगातार अपना देश आगे बढ़ता जा रहा है और हमारा देश आगे बढ़ते रहेगा। भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गिरिडीह वासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और उन वीर शहीदों को मेरा नमन है, आज जिनकी वजह से हम लोग इस देश में स्वतंत्रता के साथ निवास कर रहे हैं। और साथ ही इस बार फिर से हमारे देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगा रहे हैं। 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक आप सभी लोगों से मेरा भी एक अपील है, एक आह्वान है कि अपने अपने घरों में सभी लोग तिरंगा झंडा जरूर लगाएं और अपने देश के प्रति सम्मान और कर्तव्य दोनों को प्रदर्शित करें। इस तिरंगे झंडे से देश के प्रति जो सम्मान है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो बढ़ती है। तो आप सभी से मेरा फिर से आह्वान है, निवेदन है और फिर से उन सभी शहीदों को मेरा नमन है। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मीडिया भाइयों को, पूरे देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जोहार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम गिरिवासी, तमाम झारखंड के लोग, तमाम कोडरमा लोकसभा से सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे देश का जो सोच, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की सोच है, हमारे कोडरमा के सांसद महोदया, शाह केंद्रीय मंत्री की जो सोच है कि विकसित भारत में बनाने के लिए समस्त लोग अपनी अपनी भूमिका के आधार पर अपने सहयोग प्रदान करें, तो आने वाले समय में पूरे देश का नाम पूरे विश्व गुरु के रूप में हो। यही आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं। और इसी साथ साथ तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपनी लगन से, मेहनत से काम करें, ताकि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जाए। नमस्कार, जोहार। राधा स्वामी संगठन सह जागरूक जनता पार्टी की ओर से मैं अनीसा सिन्हा संपूर्ण गिरिडीह वासियों, शहर वासियों को एवं विधानसभा की सभी जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं पावन पर्व रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। सेवा ही हमारा कर्तव्य है। राधा स्वामी संगठन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शहर के पचम्बर चौक पर न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं बच्चों ने राष्ट्रगान गाया और शहीदों के नाम का नारा लगाया और बच्चों के बीच चॉकलेट और मिठाइयां भी बांटी गई। शहरी क्षेत्र के पचम्बा चौक पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। यहाँ न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के द्वारा झंडा तोलन किया गया। झंडा तोलन के बाद स्कूल के बच्चे ने राष्ट्रगाना गाया और शहीदों के नाम का नारा लगाया। इसके बाद बच्चों के बीच मिठाइयाँ और चॉकलेट बच्चों को बांटा गया। इस झंडा तोलन कार्यक्रम में आजसू की पूर्व जिला अध्यक्ष रेशमा सिद्दीकी, साजिद रेन, जमील अख्तर, फरहान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी, बबलू साव, सिराज अंसारी, मजहर इमाम समेत कई लोग मौजूद रहे। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत ही धूमधाम के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद प्रशिक्षण छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस व्यवसायी प्रभात बगेड़िया के द्वारा तिरंगा को सलामी दी गई। वहीं जीडी बगेड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के निदेशक अजय बगेड़िया मौजूद थे। वहीं ध्वजारोहण के बाद प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, प्रिंसिपल अनिल कुशवाहा, वंदना चौरसिया, मृत्युंजय मिश्रा, अशोक पटेल, आनंद पांडे, अमित कुमार, बीना झा, सोनी शाह, नील रतन खेतान, मनोज संघई सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी में लगे थे साहब जी। तब तो हमें खुद ही से पता करना होगा। तुम यही रुको, मैं बात करता हूँ।
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल जज गोपाल पांडे ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके साथ आजादी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को बीएनएसडीवी समेत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बड़ी ही धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। सिरसिया स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम स्थल पर डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल जज गोपाल पांडे ने झंडोत्तोलन किया। वहीं कारगिल स्मारक के समक्ष जिला जज मनोज प्रसाद ने तिरंगा फहराया। इस दौरान बड़े ही धुन पर राष्ट्रीय गान गाया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां संचालित हुई। मौके पर प्राचार्य समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मी मौजूद थे। इधर लखारी स्थित कार्मल स्कूल में धूमधाम से झंडोत्तोलन किया गया। बाद में यहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित हुए। मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल, मैनेजर, शिक्षक, कर्मचारी आदि मौजूद थे। वहीं बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में समिति की सदस्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। इसके पूर्व भारत माता पूजन और अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया, जिसके बाद प्लाटून छात्र छात्राओं ने बैंड की धुन पर परेड किया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियां संचालित हुई, जो देर तक चली। मौके पर कई शिक्षक शिक्षिकाएं व कर्मी मौजूद थे। स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में धूमधाम से ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। बनियाडी स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में सिद्धेश्वर नाथ त्रिवेदी ने झंडा फहराया। इसके पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिरजेसी बॉस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा झंडा फहराया। मौके पर छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुत पेश की गई। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में प्रधानाध्यापक ने झंडा फहराया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चला। मौके पर सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। पचम्बा रोड के मोहनपुर में स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में भी झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद आजादी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मुमताज अंसारी, प्रिंसिपल अनीता सिन्हा समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में विद्यालय के डायरेक्टर अशोक सिंह ने ध्वजारोहण किया। सीसीएल डीएवी में सीसीएल के जीएम बासिफ चौधरी ने झंडा फहराया। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। मौके पर प्रिंसिपल और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इसी तरह अन्य कई विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मौके पर झंडोत्तोलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। नमस्कार, मैं इंजीनियर विनय कुमार सिंह बोल रहे हैं। देश के राष्ट्रीय पर्व 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं गिरिडीह विधानसभा सहित पूरे झारखंडवासी देशवासियों को उसके सुख, समृद्धि और शांति की कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। देश की आन बान शान तिरंगा झंडा को हर घरों में लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 तारीख से ही जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला स्तर, पंचायत स्तर, बूथ स्तर, मंडल स्तर पर कि सभी लोग अपने घरों में लगाए और 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका दिवस भी मनाया गया। तो 15 अगस्त को सभी के घरों में झंडे लगाए जाएंगे। हम सभी जो जवान शहीद हुए थे देश की स्वतंत्रता के लिए, जनता शहीद हुई थी, उनको बार बार सत सत नमन करते हैं। साथ ही मैं आज सभी लोग
ये प्रेरणा दिवस 15 अगस्त होता है। हम लोग संकल्पित होते हैं देश की एकता अखंडता को बरकरार रखें और एक साथ होकर करके देश का विकास करें। जय जवान जय भारत। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी गिरिडीह जिला के वासियों को, जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री की ओर से अपने जमुआ विधानसभा के सभी मतदाताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह भी अपील करता हूं कि भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए आप यह अभियान को जारी रखकर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभियान जारी करके रखा है कि हर घर तिरंगा, उस अभियान के लिए अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। इसलिए आपको इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। के शुभ अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और जो अभी अभियान चला है, घर घर को तिरंगा फहराना है, हमारे जो भी सेनानी है उसके तक पहुंचाना है। जय हिंद जय भारत। सबको जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को, विशेषकर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के हमारे माताओं बहनों नौजवान साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई है। हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हर घर हम लोगों ने अभियान चलाया है। तिरंगा यात्रा के रूप में हर घर में तिरंगा लहराए, यही हम चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं। लोगों के अंदर में देश के प्रति प्रेम और सद्भावना का संचार हो। इस स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग को इस बात की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जय हिंद जय भारत। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों और पूरे गिरिडीह विधानसभा और गिरिडीह जिला वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। इस वर्ष हम लोग 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, और इस शुभ अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को और गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में हमारा देश जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है और भी तरक्की करेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक समय आएगा जब हमारा देश पूरे विश्व पर भारी पड़ेगा। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर तमाम गिरिडीह वासियों एवं झारखंड वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं गिरिडीह के तमाम निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि जो आज़ादी हमें पुरखों ने विरासत के रूप में दी है, उसकी हम हर कीमत पर रक्षा करें तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अग्निवीर योजना जैसी जो तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है, उसे हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जागरूकता जनता पार्टी शहर राधा स्वामी संगठन के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का दौरा किया गया। गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिंह ने ग्रामीणों के बीच संगठन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और संगठन के द्वारा आगे भी कई तरह की सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। जागरूकता जनता पार्टी शहर राधा स्वामी संगठन के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का दौरा किया गया, जिसमें गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने
पचम्बा के सिकदारडी पंचायत के मनिक लालो गांव में सभा किया, जिसमें उन्होंने अपने संगठन के द्वारा चल रहे योजनाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रामीणों को दिया। साथ ही यह भी आग्रह किया कि आप सभी हमारे संगठन से जुड़े। संगठन आपके हर जरूरत को पूर्ण करने का प्रयास अपनी योजनाओं के माध्यम से करेगी। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में संगठन और अधिक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए आ सके, इसके लिए आप सभी को हमारे साथ चलना है, ताकि जो गिरिडीह क्षेत्र का विकास आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं किया जा सका, उसे मैं पूर्ण करने के लिए क्षेत्र में आई हूं, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, सारी सुविधाएं हमारे क्षेत्र को मिल सके जो आज तक ना मिल सका। हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर स्थिति में है और मेरा मानना है कि एक अच्छी शिक्षित समाज के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके लिए संगठन हमेशा तत्पर है। संगठन के माध्यम से गांडी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 250 निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है। उसी तर्ज पर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन जल्द किया जाएगा, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, एक शिक्षित समाज का निर्माण करें। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संगठन अपने समाज कल्याण के लिए लगातार 15 वर्षों से तत्पर है और भविष्य में भी आपके साथ रहेगी। इस मौके पर संगठन के गिरिडीह नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सुबोध सिंह, गिरिडीह ग्रामीण अध्यक्ष नंदलाल पांडे, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी अमित कुमार गोड्डा, जिला प्रभारी अविनाश कुमार निराला, देवघर जिला प्रभारी राजीव कुमार के साथ संगठन के पंचायत प्रतिनिधि बेबी देवी, सुंदरी देवी, शकुंतला देवी, पूजा गुप्ता, रीना देवी, उर्मिला देवी के साथ कई ग्रामीण मौजूद रहे। 10 साल तक की बच्चियों का रजिस्ट्रेशन मात्र 201 रुपया में दिया जाता है। इसमें 21 वर्ष में शादी करने पर बच्चियों की 21 वर्ष में शादी करने पर 51,000 रुपया और विवाह सामग्री जो है दिया जाता है। इसके साथ उसको खदेड़ के बाहर निकालने का काम कर रही है। कैसे? तो बेटिया का सामान्य कन्यादान योजना। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों के सामने बोल रही हूँ कि जितना भी सर लोग योजना बताएं आप लोगों को, कन्यादान से लेकर सारी योजनाएं, कहीं कोई आप लोग के मन में कोई प्रश्न है कि क्या नहीं समझ में आया या फिर क्या है नहीं है? क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम मैडम बन के आपके सामने आए हैं, क्योंकि आप लोग का जितना अभी उम्र हो रहा है उस हिसाब से हमारी उम्र आप लोगों के सामने कुछ नहीं है। हमारे सर लोग जो ने बताया कि आपकी बेटी या बहू जो भी मान लीजिए, बस यही है, मैडम नहीं है। मैडम नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये मकसद नहीं है कि आप मुझे जिताएंगे या हम जीत जाएंगे तो आपके सामने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हारेंगे तो ऊपर भी आएंगे, क्योंकि आज से हम काम नहीं कर रहे। आप लोग ऑफिस आते हुए देखते ही हैं कि हम ऑफिस में रहते हैं। कभी आप लोगों को लगा कि भलाई या बदतमीजी समझाए ही हैं, तो कुछ महिलाएं आई हैं ऑफिस, ऐसा बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम जो कठिन परिश्रम करके जब हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप लोग भी कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे सारा काम कर सकती है और हमारे मुकाम तक पहुँच सकती है। उसका उपाय है, आप काम भी इसमें कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चेताड़ी अस्पताल में मरीजों के बीच कई तरह की खाने पीने की सामग्री का वितरण किया गया और 100 बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री वितरण की गई। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा चेताड़ी अस्पताल में मरीजों के बीच कई तरह की सामग्रियों का वितरण किया गया। समाज की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू के द्वारा झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर 100 बच्चों के बीच कॉपी, कलम, ट्रॉफी, बिस्किट का वितरण किया गया। उसके बाद साहू समाज के द्वारा मातृ सेवा सदन सदर अस्पताल चेताड़ी में 100 से अधिक मरीजों के बीच फल, बिस्किट, हॉर्लिक्स पैकेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहब ने कहा कि आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम अपने समाज की ओर से गिरिडीह के तमाम वासियों को तथा अपने साहू समाज के तमाम लोगों को शुभकामना देता हूँ। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने कामों से अपने समाज को अधिक मजबूत बनाएं तथा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि हमारा समाज सामाजिक कार्यों के द्वारा समाज के तमाम लोगों के लिए काम करता है।
कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमा चरण साहू, उपाध्यक्ष हरगोरी साहू, संयुक्त सचिव मनोज साहू, सीताराम साहू, विनोद साहू, नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश शाह, सचिव मनीष गुप्ता, अभय शाह, सुमित रंजन सहित सैकड़ों लोग ने भाग लिया। आज संपूर्ण राष्ट्र 78वां स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मना रहा है। इसी कड़ी में आज गिरिडीह जिला दैनिक साहू सभा समाज भवन के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। आज मैं उन वीर सपूतों को अपनी ओर से दैनिक साहू सभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान को देकर हमें 2 साल की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाई है। आज ज़रूरत है उन वीर सपूतों की सिद्धांतों का अनुसरण करने की। आज ज़रूरत है देश को आगे बढ़ाने की, एकता को, अखंडता को, आज़ादी की अक्षुण्णता को बनाए रखने की। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, गिरिडीह जिला दैनिक साहू सभा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये आज़ादी हम लोगों को हमारे बहुत से नौजवानों के जो आंदोलन में शरीक हुए थे, उनकी प्राण चले गए थे आंदोलन के दरमियान। आज उनको हम लोग नमन करते हैं और आगे आने वाले दिन में हम अपनी आज़ादी को कैसे बरकरार रखें, इसके लिए हम लोग सब एक होकर आज इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह जिला दैनिक साहू सभा की ओर से गिरिडीह वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज इस पावन पर्व में झंडोत्तोलन के बाद हम लोगों ने अपने समाज के लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने कामों से अपने समाज को और देश को मजबूत बनाए तथा लोगों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए सार्थक कदम उठाएं। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह के द्वारा झंडा तोलन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई और 15 पौधों का मानसरोवर तालाब गिरिडीह में रोपण किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जन जन के अंदर राष्ट्रीय प्रेम जगाने का कार्य अनवरत किया जा रहा है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया था और श्री राम मत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल की बहनों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आम, अमरूद, अशोक एवं नीम के 15 पौधों का रोपण मानसरोवर तालाब गिरिडीह में किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल जिला प्रभारी सुमन गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण की विषमता के कारण ही वर्तमान समय में प्रकृति का प्रकोप मनुष्य को झेलना पड़ रहा है। इसका एकमात्र समाधान है प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में उर्मिला बर्णवाल, सुमन गुप्ता, पुष्पा बर्णवाल, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया, कविता गुप्ता, महेश गुप्ता, विनोद कुमार बर्णवाल, संदीप कुमार, हरिशंकर चंद्राकर आदि का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। हरसिंह रायडी गांव में लक्ष्मी देवी और उसके पति कामदेव राय को जमीन विवाद में कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि ये लोग अपनी जमीन में टीन का शेड लगाकर छत बनाकर रहते थे। इसी दौरान बगल के लोग आकर इन्हें वहां काम करने से मना किया। मौके पर दोनों ओर से बहस हुई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मारपीट किया। बताया गया कि बगल के लोग जमीन को हड़पना चाहते हैं। मारपीट का आरोप दिवाकर राय, उसकी पत्नी रानी देवी और उसका लड़का पुरुषोत्तम राय पर लग रहा है। नाम हुआ आपका? कामदेव है। ये कौन है आपके? पत्नी। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी देवी। कहाँ घर है? थाना? मुफस्सिल थाना गिरिडीह। क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये हम काम लगाए थे घर पे। हाँ। तो हम अपना गेट के अंदर में काम लगाए थे। अभी खुट्टे पर हम मतलब जो मेस्टर सीट डाल रहे थे,
उसी में आया और मारपीट करने लगा। हम मिस्त्री बुलाने गए थे, मेरा परिवार को मारपीट तीनों आदमी ने किया है। कौन लोग मारा, क्या नाम है? दिवाकर है, मेरा चचेरा भाई है। भैंसुर लगेगा सर? इनका भैंसुर लगेंगे और उनका पत्नी रानी देवी भजाए लगेंगे, इसका गोतनी लगेगा। और परसोत्तम रहा मेरा भतीजा लगेगा, दिवाकर का बेटा है, सत्यवर भाई बेटा लगेगा। आप लोग थाना गए थे? थाना गए थे। थाना में भी आवेदन? थाना में बोला कि जाइए पहले वहाँ ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद यहाँ आइए। नमस्कार, मैं रवि चुड़ीवाला, अध्यक्ष रोटरी गिरिडीह। आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाइयाँ देता हूं। आइए हम राष्ट्रध्वज को नमन करें, राष्ट्र के कल्याण के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं, देश के विकास व सुरक्षा और देशवासियों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहने की प्रतिज्ञा लें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। 78वें स्वतंत्रता दिवस की शालिनी बैसखियार की ओर से समस्त झारखंड वासियों एवं गिरिडीह वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, यह आज़ादी हमें बहुत ही संग्राम एवं बलिदान के बाद प्राप्त हुआ है और हमारे आने वाली पीढ़ी को यह विशेष ध्यान देना है कि इस स्वतंत्रता को, इस देश की आज़ादी को हम अपने योगदान से कैसे बनाए रख सकते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह भारतवर्ष हमारा आज विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, उसी तरह हम सभी के योगदान से आने वाले समय में झारखंड प्रदेश भी इसी तरह विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए और हमारा गिरिडीह क्षेत्र विकसित शहरों की गिनती में जल्द ही आए। इसमें हम सभी का योगदान अपेक्षित है और इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारत माता की जय। जोहार, नमस्कार। आप सभी गिरिडीह वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रण करें कि आज जो लाखों शहीद हुए हैं इस देश में, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, इस देश में संविधान स्थापित हुआ है, उसकी रक्षा का संकल्प ले। यही उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। मैं चुंचका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी। इस वर्ष हम भारत के 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी के शुभ अवसर पर मैं चुंचका पंचायत वासियों को एवं गिरिडीह वासियों को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं चुंचका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी चुंचका पंचायत वासियों को एवं समस्त गिरिडीह वासियों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस देश के संप्रभुता और अखंडता के खातिर सीमा पर तैनात हमारे जो सैनिक भाई हैं, हम उन्हें भी नमन करते हैं, उनके घर परिवार वालों को भी नमन करते हैं। साथ ही साथ आज जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के हम पूरे देशवासियों से निवेदन करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने घर अगल बगल जहाँ भी सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यालय हो, आप उस जगह पर फलदार वृक्ष लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें और इस देश को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जय।
आप सभी गिरिडीह वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिस तरह से देश की सीमाओं में जो घुसपैठिए घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं, उससे रोकने के लिए हम आम जनों को, देश के नागरिकों को एकजुट होकर करके संकल्प लेना होगा। उसको कैसे रोकें और किस तरह से सरकार को सहयोग करें, और साथ ही साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी अपने देश में छुपे हुए आतंकियों और घुसपैठियों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर रह करके भी और विदेशी ताकत को अपनी ताकत दे रहे हैं। वैसे लोगों से को चिन्हित करके सरकार को बताने का काम करें और सरकार को सहयोग करने का काम करें। आइए पुनः हम अपने देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर गिरिडीह विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन हम सभी संकल्प लेते हैं और लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि लोग 15 अगस्त के दिन संकल्प ले कि हमारे गिरिडीह विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड में कैसे विकास हो, कैसे यहाँ खुशहाली आए, ये तमाम चीज़ों को लेकर हमें संकल्पित होना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में 15 अगस्त 2047 तक देश को विकसित भारत की श्रेणी में, विकसित देशों की श्रेणी में हमें लाना है भारत को, इसके प्रति भी हमें कृत संकल्पित होना चाहिए। और जैसा कि आपको अभी देखने को मिल रहा है कि हमारे आस पड़ोस के देशों में कैसे अराजकता फैली हुई है, और भारत में भी ऐसी शक्तियां सक्रिय है। हमें आज संकल्प लेकर के ऐसे शक्तियों को जवाब देना है और भारत को, झारखंड को, पूरे गिरिडीह को खुशहाल रखना है, विकास की ओर अग्रसर करना है। भगतपुर स्थित यातायात थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर पौधारोपण किया गया और लोगों के बीच पौधे का वितरण भी किया गया। यहाँ सबसे पहले यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान राष्ट्रगान भी गाया और थाना परिसर में वृक्षारोपण के साथ झंडोत्तोलन में शामिल हुए सैकड़ों लोगों के बीच भी पौधे का वितरण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने समस्त गिरिडीह वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों में पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। इन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी सभी से अपील की। मौके पर एएसआई धुनीराम सोरेन, राजू यादव, शुभम कुमार, राम प्रसाद मंडल समेत कई पुलिसकर्मी व लोग शामिल रहे। 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी गिरिडीह वासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी स्थानीय वासियों को अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें। धन्यवाद।
स्वतंत्रता दिवस पर सिकदार्डी उत्क्रमित विद्यालय एवं पंचायत भवन में स्थानीय मुखिया एवं प्रतिनिधियों द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद मुखिया की ओर से पंचायत सचिवालय में रजपुरा विद्यालय एवं सिकदार्डी विद्यालय के बच्चों के बीच एजुकेशनल कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए तरह तरह के गिफ्ट वगैरह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मैया योजना आवेदन पूरी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ कई महिला संगठन को भी पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई किया गया। साथ ही इस अवसर पर स्थानीय मुखिया एवं प्रतिनिधि ने समस्त पंचायत वासियों, जिलेवासियों, राज्यवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। देवरी प्रखंड अंतर्गत एसएसबी कैंप चित्रों में स्वतंत्रता दिवस पर खूब शान से तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने के यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर एसएसबी कैप्टन सुजीत विश्वास ने कहा कि तिरंगा हम सब की शान और राष्ट्रीय पहचान होने के साथ साथ गौरव का प्रतीक है। तिरंगा हमारे जीवन में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का सुनहरा अवसर है। कहा कि देश और उसके प्रतीकों पर सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। कार्यक्रम में देश के वीर सपूतों को याद किया गया। मैं तो सबसे 35 बटालियन एसएसबी गिरिडीह, जो कि एक कंपनी हमारा यहाँ छात्रों में मौजूद है, तो हम अपना संस्था का तरफ से सभी देशवासी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इस शुभ मुहूर्त पर कि सभी देशवासी ने उसको नेशनल फेस्टिवल का जो होता है, ये कोई आंचलिक फेस्टिवल नहीं है, नेशनल फेस्टिवल है और इसको हम बड़ा धूमधाम से मना रहा हूँ। और ये नेक्स्ट जनरेशन को भी सूचित करता हूँ कि ये जो आज़ादी हमारा है, बहुत दिन मेहनत करके बहुत वीर जवान, वीर देशवासी संतान जो महामानव लोग थे, बहुत बलिदान दे के, आत्म बलिदान दे के इस आज़ादी को मिला है हमें। मैं सबसे पहले सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज़ादी उतना मामूली आसानी से नहीं मिला। जो आज़ादी मिला है, इस आज़ादी को हम आगे बरकरार रखेंगे। हम सबको देशवासी को यही बोलता हूँ कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। खाली जवान नहीं, खाली किसान नहीं, पूरा देशवासी मिलके इस आज़ादी को हम लाया। और इस आज़ादी को हम जब तक हमारा शरीर में एक बूंद खून रहेगा, हम इसको बरकरार रखेंगे। और सबसे प्यारा हमारा देश जो ये सोने का चिड़िया है, इसको हम जिंदा रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।